कैसे हो मेरे बच्चे? अगर तुम्हारे जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं तो समझ लो बाबा तुम्हें कुछ कहना चाहते हैं। जब बार बार जीवन की राहें एक ही जगह आकर रुक जाती है, जब उम्मीदें टूटने लगती हैं, जब हर कोशिश के बाद भी नाकामी ही मिलती है और जब हर दरवाजा बंद नजर आता है, तब लोग अक्सर कह देते हैं कि तुम्हारी किस्मत खराब है या शायद तुमने मेहनत कम की है। लेकिन जो आध्यात्म को समझते हैं वो जानते हैं ये सब ईश्वर के संकेत हैं। ये टूटती उम्मीदें, ये रुकावटें सब इस बात का इशारा है कि अब कुछ बड़ा और अच्छा होने वाला है। अगर तुम सच्चे मन से हनुमान जी को मानते हो तो जान लो कि ये सभी रुकावटें उन्हीं के द्वारा लाई जा रही हैं, क्योंकि वो तुम्हें कुछ जरूरी बातें सिखाना चाहते हैं ताकि तुम और मजबूत बन सको, ताकि तुम्हारे अंदर की वो दिव्य शक्ति जाग सके जो आम हालत में कभी बाहर नहीं आती। हनुमान जी सिर्फ संकट से बचाने वाले नहीं हैं, वो तो चेतना के सागर हैं। वो तुम्हारी आत्मा की यात्रा के रक्षक हैं। जब वो देखते हैं कि उनके भक्त के जीवन में बार बार परेशानियां आ रही हैं, तो वो अदृश्य रूप से खुद प्रकट होते हैं ताकि तुम्हें आत्मिक रूप से तैयार किया जा सके। इसलिए डरना नहीं है, ये रुकावटें कोई सजा नहीं है, बल्कि तुम्हारे अंदर एक नई ताकत को तैयार करने की प्रक्रिया है। अब मेरी बात मानो, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और सोचो, क्या पिछले कुछ महीनों या सालों में तुमने कई बार किसी काम को बड़े जोश से शुरू किया और वो बीच में ही रुक गया? क्या ऐसा हुआ है कि सब कुछ होते हुए भी सफलता हाथ नहीं लगी? क्या तुमने देखा है कि दूसरों को जो चीजें आसानी से मिल जाती हैं, उन्हें पाने के लिए तुम्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा? अगर हाँ, तो अब रुक कर सोचो, शायद ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, शायद ये हनुमान जी का संकेत है। क्योंकि सच तो ये है, भगवान अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। वो तुम्हें एक बड़े मकसद के लिए तैयार कर रहे हैं, एक ऐसे रास्ते के लिए जहां तुम खुद तो संभल सको और दूसरों को भी संभाल सको। हनुमान जी, जो खुद भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार हैं, कभी यूं ही किसी के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते। वो तब आते हैं जब कोई उन्हें सच्चे मन से बार बार पुकारता है। शुरू में शायद तुम्हें कोई नतीजा ना दिखे, बल्कि परेशानियां और बढ़ जाएं, पर घबराना मत, ये सब उनकी लीला का हिस्सा है। वो पहले तुम्हारे डर को मिटाते हैं, तुम्हारे मोह को खत्म करते हैं और अहंकार को तोड़ते हैं, ताकि तुम एक सच्चे, मजबूत और जागरूक भक्त बन सको। मेरे बच्चे, जब तुम भीतर से पूर्ण रूप से खाली हो जाते हो, तब वो अपना चमत्कार दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि खाली बर्तन में ही अमृत डाला जा सकता है। अगर बर्तन अहंकार, मोह, भय, लालच और अधीरता से भरा होगा तो कृपा कैसे टिकेगी? बाबा जी के अनगिनत सच्चे भक्तों ने इस सत्य का अनुभव किया है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुम्हारा विश्वास अटूट है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे आराध्य प्रभु श्री राम के दुलारे हनुमान जी तुम्हारी सहायता के लिए ना आए। भक्त जब दिल से पुकारता है तो प्रभु को उसके विश्वास की लाज रखने के लिए आना ही होता है। ये जीवित अनुभव है जो ये बताता है कि तुम्हारे जीवन में चाहे रुकावटें बार बार आए, मगर तुम्हें टूटना नहीं है, बल्कि ये समय उस परम पिता से जुड़ने का होता है। प्रभु से प्रीत जोड़नी होती है, जो कि ये विश्वास और धैर्य से ही मुमकिन है। अब प्रश्न ये उठता है कि हनुमान जी संकेत कैसे देते हैं? कैसे पता चले कि ये सभी रुकावटें सामान्य नहीं, बल्कि उनके द्वारा भेजा गया संकेत है? मेरे बच्चे, ये संकेत अत्यंत स्पष्ट होते हैं, जिन्हें शांत मन से आसानी से समझा जा सकता है। जैसे अचानक से बार बार एक ही सपना आना, जिसमें कोई बूढ़ा व्यक्ति, साधु या किसी सुनसान जगह में दिव्य प्रकाश का दिखना, जिससे तुम्हारी नींद तुरंत खुल जाती हो। कोई ऐसा जो तुम्हें कुछ कह रहा हो, कोई संकेत बता रहा हो, मगर जागने पर तुम्हें उसका चेहरा याद ना हो, बस वो शब्द याद हो। या कोई अचानक से तुम्हें ऐसा संकेत मिले जिसमें तुम्हें सुंदर कांड या हनुमान चालीसा का भजन करने की सलाह दी गई हो। या कहीं कुछ ऐसा सुना हो या देखा हो जिसमें तुम्हारे वर्तमान प्रश्न का उत्तर मिल गया हो। ये सब संकेत होते हैं कि बाबा हनुमान तुम्हारे आसपास हैं। वैसे इसमें सबसे प्रमुख संकेत होता है स्वयं के भीतर से बार बार आवाज आना कि कुछ बदलने वाला है, सब कुछ ठीक
ठीक हो जाएगा। मन बहुत व्याकुल होने पर भी मन के किसी कोने में विश्वास है कि बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। ये आवाज अंतरात्मा की होती है और आत्मा से संवाद करने का मार्ग स्वयं हनुमान जी के चरणों में होकर जाता है। मेरे बच्चे, जब भी ये रुकावटें जीवन में आए तो केवल बैठकर रोना नहीं है, बल्कि एक सक्रिय साधक की तरह इन उपायों को अपनाना चाहिए। पहला उपाय है हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना, भावनाओं के साथ और हर शब्द को मन में अनुभव करते रहना। हनुमान जी की कृपा पाने का सबसे सरल रास्ता है राम नाम का लेखन या जाप। ये एक विशेष विधि जिसमें प्रतिदिन एक बार में 108 बार जय श्री राम नाम लिखना है। ये आपकी चेतना को स्थिर करता है। मेरे बच्चे, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि तुम्हारा मन साफ होना चाहिए। मन की सफाई में नकारात्मक विचारों को हटाकर दूसरों के प्रति शिकायतें त्यागना है और स्वयं को हनुमान जी के चरणों में पूर्ण समर्पित करना ही सच्ची भक्ति है। ये सब करने के बाद जीवन की गति धीमे धीमे बदलने लगती है। पहले जो कार्य असफल होते थे वो सहजता से पूर्ण होने लगते हैं। पहले जहां अपमान मिलता था वहां सम्मान मिलता है और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा आत्मविश्वास और आंतरिक शांति लौट आती है, क्योंकि कृपा केवल बाहरी सफलताओं में नहीं होती बल्कि अंतरात्मा की दृढ़ता में होती है। जब कोई भी संकट आए तो ये समझना जरूरी है कि हनुमान जी अपने भक्तों को कभी अनदेखा नहीं करते हैं। वो केवल उन्हें समय देते हैं, तैयारी का समय, समर्पण का। ये तुम्हारे विश्वास की परीक्षा का समय होता है और जो भक्त इन सब परीक्षाओं को बिना शिकायत के श्रद्धा से पार करता है, फिर उसके जीवन में वो चमत्कार होते हैं कि देखने वाले लोग भी दंग रह जाते हैं। जीवन में हर एक चमत्कार केवल विश्वास से ही संभव होता है। तो अब किसी भी परिस्थिति से घबराओ नहीं। ये वही समय है जब हनुमान जी तुम्हें बहुत करीब से देख रहे हैं। तुम बस पूर्ण विश्वास से एक कदम और बढ़ाओ, स्वयं को पूरी तरह हनुमान जी को समर्पित कर दो। जब तुम्हारी आंख खुलेगी तब आंसू नहीं, आशीर्वाद की वर्षा होगी। मेरे बच्चे, कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम लिखकर बारंबार धन्यवाद करो कि उन्होंने तुम्हारे सभी दुखों का अंत कर दिया है। जैसे ही तुम ये प्रक्रिया करोगे, फिर धीरे धीरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तुम उसी क्षण प्रभु से जुड़ाव महसूस करोगे। जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली।